वेलकम बैक इन द वंडरफुल वीडियो। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट यार। काफी दिन हो गए यार वीडियो बने हुए। कुछ फंक्शन वगैरह थे, घर में कुछ काम चल रहा था जिस वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहा था। बट स्टिल अब सब कुछ फ्री हो मतलब कह सकते हो सब कुछ सही हो चुका है, फ्री हूँ मैं। तो अब रेगुलर बेसिस पे जैसे वीडियोज आ रही थी वैसे ही वीडियो आएंगी। तो गाइस सबसे पहले यार एक ऑप्शन की सीरीज चल रही थी हमारी, ऑल राइट। और आज की जो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग हम सभी लोगों को पता है। और ऑप्शन सेलिंग के ना एक अलग ही बेनिफिट रहते हैं। क्या क्या बेनिफिट रहते हैं, कैसे होता है, सब चीजें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई होप कि आप लोगों को जो है अभी तक जो हमारी सीरीज चल रही है ऑप्शन की वो सब कुछ समझ में आ रही होगी। हर चीज आप प्रॉपर अच्छे से समझ रहे होगे और प्रॉपर नोट्स बना रहे होगे। तो देखो यार, अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से ऑप्शन सेलिंग के बारे में, आखिरकार ऑप्शन सेलिंग होती क्या है। देखो सबसे पहले क्या होता है ना, ऑप्शंस में आप लोगों को पता है अगर मेरे को किसी भी ऑप्शन में क्या करना है भाई, ट्रेड करना है। ट्रेड करना अगर मेरे को किसी भी ऑप्शन में, तो सिर्फ मेरे पास ना दो ही तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है भाई मेरे पास वो ये है कि या तो मैं एक ऑप्शन लूं और उसे क्या कर लूं, बाय कर लूं। ऑप्शन को बाय कर लूं, ठीक है। या फिर दूसरा क्या है, मैं एक ऑप्शन लूं कोई सा भी, ठीक है, कोई सा भी मैं ऑप्शन ले लूं और उसे क्या कर लूं, सेल कर लूं। तो ये मेरे पास सिर्फ दो तरीके आते हैं। अभी ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो देखो यार, क्या होता है ना, जब भी आप ऑप्शन बाय करने जाते हो, ऑप्शन को बाय करते हो, किसी भी ऑप्शन को आप बाय करोगे, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन क्या होगा, आपको ऑप्शन में सबसे पहले अगर मैं एक चीज बताऊं आपको, सबसे पहले तो आपका 10,000 से 15,000 के अंदर के बीच आपके ऑप्शन बाइंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन बाइंग के ना यार कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन इन द सेंस, आप देखो आप डेली ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते समझो। ऑप्शन जब भी आप बाय करोगे आपको क्या चाहिए, मोमेंटम। आपको मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम मतलब आपको एक, आप कह सकते हो या तो अप साइड या फिर डाउन साइड, या तो अप साइड या फिर डाउन साइड। आप लोगों को क्या चाहिए मेरे भाई, एक मोमेंटम चाहिए एक साइड में, मतलब एक तरफा मार्केट जाना चाहिए, तब आप बहुत मोटा पैसा कमाओगे। लेकिन अगर मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम नहीं रहा, नहीं था, मतलब मार्केट ऊपर गया और फिर मार्केट नीचे आ गया, तो आपका जो ऑप्शन आपने बाय करा है उसमें आपका ऑलरेडी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये लॉस होना क्यों स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि थीटा डी के होता है, उसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बट अभी आप समझो, मोटा मोटा समझो क्या है ऑप्शन बाइंग में क्या चाहिए हमारे को, एक मोमेंटम चाहिए। जब एक मोमेंटम मिलेगा हमारे को, वन साइडेड मार्केट जब जाएगा ऊपर या नीचे उससे फर्क नहीं पड़ता, तब हमारे को क्या होगा, तब हम बहुत मोटा पैसा कमाएंगे। बहुत मोटा, इतना मोटा पैसा कमाएंगे कि ऑप्शन सेलर भी नहीं कमा सकता, ठीक। लेकिन आप बताओ, इतने समय से आप ट्रेड कर रहे हो, महीने में कितनी बार होता है भाई कि कोई ऑप्शन, मतलब कोई प्राइस वन साइडेड जाता है, सीधा सीधा ऊपर जाता है या सीधा सीधा नीचे आता है। कितनी बार होता है, बहुत कम होता है। तो सेम एग्जैक्टली क्या करना पड़ता है हमारे को, बहुत रेयरली करनी पड़ती है ऑप्शन बाइंग। और कुछ लोग ऑप्शन बाइंग को यार बहुत ही नेक्स्ट लेवल तरीके से करते हैं, ऑप्शन बाय कर लेते हैं, ओटीएम वाला वो जीरो हो जाता है और फिर उनका लॉस हो जाता है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात आती है, ठीक है। बट अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया भाई ऑप्शन बाइंग करने के लिए आपको चाहिए मोमेंटम चाहिए। दूसरा क्या चाहिए आपको, मार्केट चाहिए वन साइड। वन साइड मार्केट होना चाहिए, तब आप बहुत मोटा पैसा कमाओगे। अगर ये नहीं है तो क्या आप ऑप्शन, मतलब तो क्या हम ट्रेड नहीं कर सकते, नहीं भाई ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड करने का तरीका बदल लो, तरीका इन द सेंस, अभी देखो, अभी देखो अगर आपको किसी जगह जाना है, मतलब फॉर एग्जांपल आपको किसी के घर जाना है, उस बंदे का घर है गलियों में जा करके, और आप बताओ आपके पास दो गाड़ी है, एक गाड़ी छोटी है और एक गाड़ी बड़ी है। आपको गली में जाना है तो क्या यार आप बड़ी गाड़ी लेकर के जाओगे क्या, नहीं, कि भाई फंस जाएगी। बट हाँ आप छोटी गाड़ी से जा सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत मैं एडजस्ट करके चला जाऊंगा, वहां पर इजीली मैं जा सकता हूँ कंफर्टेबल। तो इसी तरीके से अगर आपको डेली ट्रेड करना है मार्केट में,
क्योंकि ऑप्शन बाइंग करने के लिए तो हमारे को मोमेंटम चाहिए, जो कि डेली हमारे को मिलता नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है ऑप्शन सेलिंग का। ऑप्शन सेलिंग होता क्या है अब वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है मेरे भाई, जब भी आप किसी ऑप्शन को, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, जब भी आप ऑप्शन बाय करते हो, फॉर एग्जांपल 100 पर बाय करा आपने, ठीक है, तो जब भी इसका प्राइस बढ़ेगा 101, 105, 110, 120, 130, क्या हो रहा है, आप प्रॉफिट में जा रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है, आप प्रॉफिट में जा रहे हो। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग में उल्टा होता है। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है भाई, जब भी आप किसी भी ऑप्शन को, मतलब उसे प्रीमियम बोला जाता है, ठीक है, जब भी आप किसी ऑप्शन को सेल करते हो, फॉर एग्जांपल 100 पर, 100 पर, तो क्या होगा, जब भी ये वाला जो ऑप्शन है आपका, ये 110 जाएगा, 110 जाएगा, 120 जाएगा, 130 जाएगा, क्या होगा, आप लोगों का लॉस होगा। अरे ऐसा लॉस क्यों हो रहा है, ये तो हमारे फेवर में जा रहा है, जबकि बढ़ रहा है भाई, बढ़ना ही चाहिए। नहीं भाई, ऑप्शन सेलिंग में क्या है, प्रीमियम घटना चाहिए। जितना ज्यादा प्रीमियम घटेगा, प्रीमियम इन द सेंस, आप देखो, ऑप्शन बाइंग में क्या हो रहा था, हमारा प्राइस जो था वो बढ़ रहा था ऊपर की तरफ, तो हमारा क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, हमारा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या होगा, यहाँ पर बढ़ रहा है ना, हमारा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या होना चाहिए, इसका उल्टा होगा। अगर ये 100 है, 100 से 99 गया, 90 गया, 85 गया, 75 गया, 66 गया, 57 गया, तो इसमें हमारे को प्रॉफिट हो रहा है। समझ आया। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा, जब आप ट्राई करोगे तो आपको एक समझ में आ जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी। किस तरीके से करना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो, ऑप्शन बाइंग में जब भी प्राइस 100 पर आपने बाय करा किसी प्रीमियम पर, उसका प्राइस बढ़ेगा तो आप पैसा कमाओगे। लेकिन अगर आपने ऑप्शन को सेल कर रखा है, सेल कर रखा है, तो क्या होगा मेरे भाई, तो होगा ये कि जब भी आप ऑप्शन बेचोगे, जैसे उसका प्रीमियम कम होता रहेगा, आप लोगों को पैसा मिलता रहेगा। ठीक है, चलो, ये तो हो गया। इतना समझ में आया, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। अब देखो, सिंपल है, बहुत सिंपल चीज है बताना यार। जब भी आप ऑप्शन को बाय करते हो, आपको लगता है भाई मार्केट ऊपर जाएगा, जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो आपको लगता है भाई मार्केट का मूव ऊपर की तरफ है, तो क्या आप सी को बाय कर लेते हो भाई, है ना, सी को बाय कर लेते हो। जब भी आप लोगों को लगता है कि भाई मार्केट तो अब नीचे जाएगा, तो आप बताओ क्या आप पी को बाय कर लेते हो यार, पी को बाय कर लेते हो ना, बिल्कुल। ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ऑप्शन बाइंग का। लेकिन वही, अभी क्या आता है, अभी आती है भाई हमारी ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग, जब भी आप लोगों को लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आप लोग क्या काम करोगे, पीई को शॉर्ट करोगे, पी को शॉर्ट करोगे, पी को शॉर्ट कर देंगे इन द सेंस, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे को एक एग्जांपल, चलो अभी समझाऊंगा, अभी समझ लो। जब भी मेरे को लग रहा है कि भाई मार्केट कहाँ पर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, अप, ऊपर जाएगा मार्केट, तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे भाई मैं पी को शॉर्ट कर दूंगा। मेरे को लगेगा कि भाई मार्केट क्या है, मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं क्या, सीई को शॉर्ट कर दूंगा, सी को मैं शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मेरे को अगर लगेगा तो मैं सी को शॉर्ट कर दूंगा। अब किस तरीके से करूंगा, क्या करूंगा, अब समझाता हूँ, देखो, अच्छे से समझना यार, अच्छे से समझना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक रैंडम एग्जाम्पल बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है बट समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो अपना निफ्टी, निफ्टी एक इस पर 17,000 पर है, 17,000 की लेवल पर है, ठीक है। अब मेरे को लगता है कि भाई सी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, दोनों की बात कर लेते हैं, देखो, दोनों की बात कर लेते हैं। मेरे को लगता है 17,000 से निफ्टी ऊपर जाएगा अब। तो अगर मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूं, तो क्या मैं सीई को बाय कर सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक ऑप्शन बायर हूं तो मैं सी को बाय करूंगा। लेकिन अगर मैं ऑप्शन सेलर हूं, अगर मैं क्या हूं, ऑप्शन सेलर हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा स्ट्राइक प्राइस किस तरीके से सिलेक्ट करने से, प्रीवियस वाली वीडियो आप जाके देख लेना अगर आप लोगों को पता नहीं है तो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लेता हूं, मैं 17,000,
का पुट पीई, तो क्या करूंगा भाई, मैं 17,000 के पुट को शॉर्ट कर दूंगा, शॉर्ट कर दूंगा। शॉर्ट कैसे कर दोगे अभी वो दिखाऊंगा लाइव, ठीक है। शॉर्ट कर दूंगा। अभी उसमें क्या होगा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर 107 रुपए का प्राइस चल रहा होगा, प्रीमियम चल रहा होगा, तो मैंने 107 पर शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे जैसे इसका प्रीमियम कम होता जाएगा, क्या प्रीमियम होता जाएगा, जैसे जैसे इसका प्रीमियम होता जाएगा 100 100 रुपए, ठीक है, 90 रुपए, 80 रुपए, 70 रुपए, ऐसे ऐसे जैसे इसका प्रीमियम कम होते जाएगा मैं प्रॉफिट में आता जाऊंगा। अगर इसका प्रीमियम 107 से हो गया 117, 127, तो मेरे भाई क्या होगा, तो मैं लॉस में जाऊंगा, तो मैं लॉस में जाऊंगा। इतना मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आए। जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करोगे, आपको लगता है भाई मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप अगर बाइंग कर रहे हो तो कॉल को डायरेक्ट बाय कर लोगे। लेकिन अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो मेरे भाई आपको शॉर्ट करना पड़ेगा पीई को। अब स्ट्राइक प्राइस किस तरीके से सेलेक्ट करा मैंने, वो सब चीजें आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। अब दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, मार्केट जब नीचे जा रहा है, नीचे कैसे, फॉर एग्जांपल निफ्टी मान लो यार, फॉर एग्जांपल निफ्टी हमारा 17,000 की लेवल पर है, ठीक। और मेरे को बहुत अच्छे से लगता है, मेरे को लगता है कि भाई हाँ, निफ्टी क्या है ना, यहाँ से निफ्टी नीचे जाएगा, डाउन नीचे जाएगा। अब स्टिल दोबारा से अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ, अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ, तो क्या भाई आप बताओ, मैं पीई को सिंपल आऊंगा और बाय कर लूंगा, सिंपल आऊंगा बाय कर लूंगा, और जो मेरा प्रीमियम चलेगा मेरे फेवर में जाएगा, तो मेरा पैसा बन जाएगा, ठीक है। अभी बट मैं ऑप्शन सेलर हूँ, एक मैं क्या हूँ, मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, ठीक है। अभी मेरे को बाय करना है, तो मैं क्या करूंगा, मतलब मेरे को ऑप्शन सेल करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं भाई आऊंगा यहाँ पर, देखूंगा 16,900 या फिर 17,100 के सीई को मैं क्या कर दूंगा मेरे भाई, मैं यहाँ पर शॉर्ट कर दूंगा, शॉर्ट कर दूंगा। अब शॉर्ट कैसे करते हैं, शॉर्ट कर दूंगा। शॉर्ट कैसे करोगे, इस तरीके से आओगे ना आप, जब अपना ब्रोकर खोलोगे, तो इस तरीके से दो आपको कॉलम दिखेंगे, यहाँ पर लिख रहा होगा सेल, यहाँ पर लिख रहा होगा बाय, ठीक है। तो हमेशा आप इस पर क्लिक करोगे ना, सेल वाले पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपका वो ऑप्शन शॉर्ट हो जाएगा। अब आपने क्या काम करा, ऑप्शन को 17,100 के ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल इसका प्रीमियम चल रहा था 150, तो जैसे ये 145, 130, 120 जाएगा, आप लोगों का प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया। एक बार और बताता हूँ शॉर्ट में, जब भी आप ऑप्शन सेल करोगे, अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप किसे, पीई को शॉर्ट करोगे, ठीक। आपको लगता है कि भाई मार्केट नीचे जाएगा, तो आप क्या है भाई, सी को शॉर्ट कर दोगे, ठीक है, सी को शॉर्ट कर दोगे। मैं उम्मीद करता हूँ भाई कि आप लोगों को इतना समझ में आया। बहुत आसान था यार, कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा जा करके देखोगे, आप लोगों को हर चीज सब चीज समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो, अब एक छोटा सा डिफरेंस करते हैं, छोटा सा क्या डिफरेंस करते हैं, लोगों को बताता हूँ ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस है। देखो यार, वैसे तो दोनों ही क्या है, बेस्ट है, दोनों ही, सबसे बड़ी बात क्या है, दोनों बेस्ट हैं। ये आप देखो, आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों ही अच्छी हैं, अपनी अपनी जगह दोनों बेस्ट हैं, ठीक है। अब देखो, बट अगर मैं बात करूं यार ऑप्शन बाइंग की, सबसे पहले तो जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो, तो यार आपको क्या चाहिए, आपको एक मोमेंटम चाहिए, वन साइडेड होना चाहिए भाई मार्केट, ठीक है, तभी आप इसमें पैसा कमा सकते हो। अगर मार्केट साइडवेज हो गया, अगर मार्केट साइडवेज हो गया, ऊपर जाकर के साइडवेज हो गया, तब भी आप या तो बहुत छोटे से प्रॉफिट या फिर ब्रेक इवन पर निकल जाओगे, या फिर लॉस में निकलोगे बहुत छोटे से, ठीक है। ये क्या है, एक कह सकते हो यार आपकी एक ये लिमिटेशन है अपनी, किसकी, ऑप्शन बाइंग की। दूसरी चीज क्या है, ऐसा क्यों होता है कि साइडवेज हो जाता है मार्केट, तब भी हमारा लॉस हो जाता है ऑप्शन बाइंग में, कई बार सही होकर के भी गलत हो जाते हैं। मुझे ये जो थीटा होता है ना, टाइम वैल्यू जिसे हम बोलते हैं, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा अगेंस्ट में रहती है, किसके, ऑप्शन बाइंग के। तो आप जब भी ऑप्शन बाय करते हो, अगर वहां पर आपने देखा होगा मोमेंटम नहीं आता ऊपर या नीचे की तरफ, तो क्या होता है मेरे भाई, हमारा जो ये ऑप्शन है, यानी कि मतलब जो भी हमने बाय या फिर बाय कर रखा है, पुट या फिर कॉल, वो हमारे को लॉस देना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जो हमारा थीटा है,
टाइम वैल्यू वो हमारे अगेंस्ट में है। अब बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की। अगर देखो सबसे पहले ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो तो अगर आपके पास मोमेंटम है, ठीक है, तो आप पैसा कमाओगे ही। अगर आपके पास मोमेंटम नहीं है या थोड़ा सा मोमेंटम आया और मार्केट साइड वेज हो गया, तब आपका लॉस नहीं होगा, तब भी आप पैसा कमाओगे, क्योंकि यार यहाँ पर आपकी टाइम वैल्यू, आपको प्रीमियम मिलता रहेगा। क्यों ऐसा क्यों है यार इसमें? क्योंकि मेरे भाई इसमें जो आपकी थीटा है यानी कि टाइम वैल्यू जो है वो क्या आपका फ्रेंड है? बिल्कुल वो आपका फ्रेंड है, ठीक है, वो आपका फ्रेंड है। एक चीज और बोली जाती है यार कि हम ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। आपको नहीं पता आप कितना पैसा कमा सकते हो सकता है जो आपने ऑप्शन खरीदा हो 100 पर, वो 900 पर पहुंच जाए, 500 पर पहुंच जाए, 1000 पर पहुंच जाए, 1000 पर पहुंच जाए, समझ रहे हो? आपको नहीं पता। लेकिन ऑप्शन बाइंग में, सेलिंग में, ऑप्शन सेलिंग में क्या करते हो यार, ऑप्शन सेलिंग में आपका जो प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट क्या है, क्या मैं कह सकता हूं वो लिमिटेड है? आपका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है। लिमिटेड कैसे? अगर आपने कोई प्रीमियम, कोई ऑप्शन सेल करा 70 रुपए के प्रीमियम पर, तो आप सिर्फ 70 रुपए ही कमा सकते हो, वो भी किस दिन, एक्सपायरी तक, अगर आपने उसे होल्ड करा, जब तक वो जीरो ना हो जाए। इसीलिए माना जाता है कि एक्सपायरी पे ज्यादातर लोग बाग ऑप्शन सेल करते हैं, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे से वो ऑप्शन सेल करके रखते हैं, ताकि वो जिस प्रीमियम पर बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल 200 पर बेच रहे हैं, तो थर्सडे को अगर ट्रेड उनके फेवर में ही रहा तो वो जो 200 रुपए का प्रीमियम है वो पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। ऑल राइट, आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो अब देखो यार, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ऑप्शन बाइंग में आप कैसे पैसा कमाओगे और ऑप्शन सेलिंग में आप किस तरीके से पैसा कमाओगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, ये एक लेवल है 40,000 की, बैंक निफ्टी की मान लो, ठीक है, ये 40,000 रुपए की एक लेवल है। अब क्या हुआ भाई, यहाँ पर एक कैंडल बनी इस तरीके से रेड कलर की, ठीक है, ये 40,000 की लेवल है। अब आपने 40,000 के पुट को बाय कर लिया। पहले मैं बात करता हूँ ऑप्शन बाइंग की। अब आपने 40,000 के पुट को बाय करा, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो प्राइस नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आ गया प्राइस, ओके ओके, नीचे आया और प्राइस साइडवेज हो गया। मार्केट साइडवेज हो गया, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, ऊपर जाता है फिर नीचे आ रहा है, तो मार्केट साइडवेज हो गया। आपने फॉर एग्जांपल आपने इसे कितने पर, 170 रुपए पर बेचा हो, खरीदा हो, सॉरी, आपने 170 रुपए पर बाय करा हो सकता है यहाँ तक ये जो मोमेंटम आया इसमें ये आपका 250 पहुंच गया हो। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना साइडवेज वाला यार, ये वाला पार्ट, ये आपका पूरा प्रॉफिट खा जाएगा, इवन आपको लॉस में कर देगा या फिर ब्रेक इवन पर कर देगा। क्योंकि मार्केट में आप देखोगे मोमेंटम बहुत ज्यादा कम आते हैं, ठीक। और दूसरी चीज क्या है भाई, जब भी हम ऑप्शन बाइंग करते हैं हमारे दिमाग में एक चीज रहती है कि टाइम डीके हो रहा है, टाइम डीके हो रहा है, तो थीटा हमारे हमेशा अगेंस्ट में रहता है ऑप्शन बाइंग में। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे बात करूं, सेम सेम एग्जांपल लेता हूं, ये 40,000 का, 40,000 की लेवल है, ठीक है, 40,000 की लेवल है। मार्केट यहाँ, मार्केट ने क्या काम करा, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था। अब आपने क्या काम करा मेरे भाई, आपने 40,000, 40,000 का कॉल को शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ 150 रुपए पर शॉर्ट करा। अब क्या हुआ, प्राइस यहाँ से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, ठीक है भाई, नीचे आया, स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे आया, तो इस मोमेंटम में आपको अच्छा प्रीमियम मिला होगा, अच्छा आपने पैसा कमाया। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से इस तरीके से साइडवेज कर गया, तो क्या आपको डरने की जरूरत है? क्या आपका लॉस होगा? नहीं, आपका कोई भी लॉस नहीं होगा, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग में लॉस ही नहीं हो सकता? हो सकता है ना भाई, किसने बोला नहीं हो सकता? ऑप्शन सेलिंग में हमारे को लॉस कब होगा कि ये वाला जो ट्रेड था ये पूरा रिवर्स हो गया, ये पहले ऐसे करके नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, फिर यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी दो ग्रीन कलर की इस तरीके से कैंडल बनाई, इस तरीके से कैंडल बनाई, और 40,000 की जो ये वाली लेवल है, इस लेवल के ऊपर जाकर के कहीं क्लोजिंग दे दी, तो आपका भाई लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको अपने ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और वो उसने क्या काम करा,
वो इस वाली लेवल पर आया ऐसे और टच करके फिर से नीचे चला गया, ये साइडवेज हो गया मेरे भाई, तब भी आप पैसा कमाओगे, तब भी आप पैसा कमाओगे, क्योंकि आप ऑप्शन सेलर हो, आपने सेल कर रखा। जब तक आपका प्रीमियम 40,000 जो भी आपने स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट करा उसके नीचे है, तब तक आप पैसा कमाओगे। उसके ऊपर जाएगा तो आपको डरने की थोड़ी सी बात है। ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आया। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार चार्ट पर, उस पर, कि किस तरीके से हम क्या काम करते हैं। ऐप में चलते हैं हम, दोनों बराबर हैं। आपको ये नहीं सोचना कि इससे ये करूंगा तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, ये करूंगा तो मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, या फिर अच्छा मैं तो ऑप्शन बाइंग कर रहा था तो इसलिए मैं लॉस में था, इसलिए मैं ये काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पा रहा था। ये सब यार एक्सक्यूज है, समझ रहे हो? ये सब फालतू की बातें, ये सब इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? आपकी एक स्ट्रेटेजी, आपका सिस्टम क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, ठीक? तो मेरी नजर में यार दोनों ही बेस्ट हैं, दोनों ही बढ़िया हैं, बट थोड़ा सा बेनिफिट है अपने को मिल जाता है ऑप्शन सेलिंग में, किसका? टाइम टिकेगा। ठीक है, चलो अभी क्या है, अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा चलो एक चीज और बताता हूँ, उसके बाद हम स्क्रीन पर चलते हैं, मैं दिखाता हूँ। देखो, अगर आप महीने में कितने ट्रेड कर रहे हो, 100 ट्रेड करे आपने, अगर मेरे भाई आपने महीने में 100 ट्रेड करे, तो 100 में से ना कम से कम मेरे भाई ध्यान रखना, 80 ट्रेड और 20 ट्रेड को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 100 में से आपके 80 ट्रेड कहाँ पर होने चाहिए? ऑप्शन सेलिंग। और ये होने चाहिए आपके ऑप्शन बाय के। 20 ट्रेड आपने सिर्फ ऑप्शन बाय कर रखा हो और 80 ट्रेड आपने ऑप्शन को सेल करा हो। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो मैं वादा कर रहा हूं आपसे, आप देखना यार, खुद ही आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो में खुद ही चेंज दिखेगा। आप स्ट्रेस फ्री हो रहोगे, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में अपने को इतना ज्यादा सिस्टम के आगे बैठना नहीं पड़ता। अगर हमने सही ट्रेड लिया है, हमारे को बार बार मार्केट को देखना नहीं पड़ता, हमें डर नहीं लगता कि अरे यार ये तो कैंडल बना करके ऊपर जा रहा है। जैसे ऑप्शन बाइंग में घबराहट होती है ना, अरे यार ये तो स्टॉप लॉस के पास जा रहा है, उतना ज्यादा आपको टेंशन नहीं होती है। समझ रहे हो? तो कोशिश करना ज्यादा ट्रेड करो तो ऑप्शन सेलिंग से करना, और अगर आप ज्यादा ट्रेड मतलब कम ट्रेड करते हो तो ऑप्शन बाय से करो, ऑप्शन बाइंग अपनी सेटअप पर बनाना। ठीक है, चलो अब अच्छी बात है, अब एक बार देखते हैं। तो ऐसा करते हैं कि एक बार ना मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बेसिकली, कि ऑप्शन में मतलब इस तरीके से, अगर मैं कहूँ कि ऑप्शन सेलिंग क्यों बेस्ट है या फिर ऑप्शन सेलिंग हमारे को क्यों करनी चाहिए, तो देखो यार, सबसे पहले अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक चीज समझना। सबसे पहले देखो आज का मार्केट है ये, अभी कल क्या हुआ था, एक मैंने वीडियो भी डाली है लाइव ट्रेड के ऊपर, आप जा करके उसे एक बार जरूर चेकआउट करना। कल क्या हुआ था यार, मैंने ना यहाँ पर एक ऑप्शन सेल करा था, कितने पर? 75 पर। 75 पर सेल करा था, और अराउंड मेरा जो स्टॉप लॉस था, मात्र 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 40 पॉइंट का, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था मेरा। ठीक है, और यहाँ पर कहीं 200 EMA था, यहाँ कहीं आसपास, तो ऐसा मेरा टारगेट था। देखो मेरा टारगेट तो अचीव नहीं हुआ, मेरा टारगेट तो अचीव नहीं हुआ, बट स्टिल मैंने तब भी पूरा पैसा बनाया। तब भी पैसा कैसे बनाया, वो प्रॉपर आप जा करके देखना, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा इसका। ठीक है, आप जा करके एक बार देखना। 75 पर मैंने एक ऑप्शन को सेल करा था और मेरे को अराउंड 11,000 रुपये से प्लस का प्रॉफिट हुआ है, 11,000 प्लस का मेरे को प्रॉफिट हुआ है। तो कैसे हुआ है मैंने हर चीज आपको बताई। और अगर अब मैं ऑप्शन बाय करता आज के दिन, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये वाला जो पुल बैक आया है मेरे भाई, 3 कैंडल का पुल बैक, आप बताओ मेरा लॉस होता नहीं होता? 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाता या नहीं हो जाता? हो जाता, मेरा 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाता, पक्का हो जाता। लेकिन मैंने कहा का 40,200 का, 40,200 का मैंने कॉल शॉर्ट करा था। कॉल शॉर्ट करा था मतलब क्या है, मैंने कॉल, जब हम बाय करते हैं कॉल तो क्या मतलब है, मार्केट ऊपर जाएगा, और जब मैंने कॉल शॉर्ट कर दिया तो उल्टा कर देना। क्या उल्टा होगा मतलब? कॉल शॉर्ट करा तो मतलब मार्केट नीचे जाएगा, मेरे को लगता है फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं क्या, मैं 40,200 का पुट बाय करूंगा, सॉरी पुट शॉर्ट करूंगा, पुट शॉर्ट करूंगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, बाकी लाइव ट्रेड की बात यहाँ नहीं करते हैं, आप जाकर के उसे वीडियो को एक बार चेकआउट कर लेना। ये देखो अब
तो यहाँ पर मैंने सेल करा था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया भाई, स्टॉप लॉस के ऊपर चला गया मार्केट, लेकिन तब भी मैं प्रॉफिट में था, तब भी मैंने पूरा पैसा कमाया, तब भी मैंने 11,000 रुपये कमाया। तो ये कैसे ऑप्शन सेलिंग को लेकर के, अब देखो ऑप्शन सेलिंग होती कैसे है बेसिकली, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो यार यहाँ पर सबसे पहले फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी को ही ले लेते हैं। चलो देखो, अब मेरे को फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई ऑप्शन सेल करना है, मेरे को लगता है मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, मुझे लगता नहीं है, मैं एक अज्यूम आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं क्या 40,800 का ऑप्शन कर लूँ? मेरे पास क्या क्या तरीका है, या तो मेरे पास है भाई 40,800 का, मैं ये वाला पुट 3 नवंबर का, नहीं अभी क्या अक्टूबर चल रही है ना, तो मैं या तो ये वाला अपना पुट कर लूँ, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास सिर्फ मेरे भाई दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास, देखो, या तो मैं 40,800 का पुट को शॉर्ट कर दूं, सॉरी बाय कर लूं, यहाँ पर आऊंगा 40,000 के पुट को मैं बाय कर लूंगा, तो मार्केट अगर नीचे गया तो मेरा सिंपल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, मैं ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहा, मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, तो मैं क्या अगर पुट को सेल करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, बाय सेल दिख रहा है ना, तो अगर मैं ऑप्शन 40,800 के पुट को शॉर्ट कर दूंगा तो क्या मतलब होगा इसका, जब आप पुट बाय करते हो ऑप्शन बाइंग के लिए तो मतलब मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग में पुट को बाय कर सेल कर रहे हो, आप ऑप्शन सेल कर रहे हो पुट का ऑप्शन सेल कर रहे हो, तो क्या भाई मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। लेकिन हमारे को तो नीचे का ट्रेड प्लान करना है, तो क्या अगर मैं बैंक निफ्टी का कॉल को, जब हम ऑप्शन बाइंग में कॉल को बाय करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, जब मैं कॉल को शॉर्ट करूंगा सेल करूंगा तो क्या मार्केट नीचे जाएगा? बिल्कुल मेरे भाई मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आओगे, अब यार ये तो मार्जिन मांग रहा है, ये तो पैसा मांग रहा है भाई, 1,30,000। यहाँ पर आओ, यहाँ पर तो यार अपना मात्र 10,000 में काम हो रहा है, इतना ज्यादा डिफरेंस, ये हम कैसे लाएंगे, ये हम कैसे करेंगे? अगर आप लोगों को जानना है कि आप कम पैसे में किस तरीके से ऑप्शन सेल कर सकते हो, ऑप्शन सेल कर सकते हो, तो आप लोग कमेंट करके बताना मेरे को, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, लेकिन वो मैं तभी बनाऊंगा जब आप कमेंट करके बताओगे कि आप किस तरीके से कम पैसों में ऑप्शंस को सेल कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अभी देखो यहाँ पर क्या ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा पैसा लगता है, 10,000 रुपये यहाँ पर आपको बाय करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन को सेल करोगे तो 1,30,000, भाई ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट है, कहाँ 10,000 कहाँ 1,30,000। तो भाई ऐसे ही होता है ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन सेलिंग जब भी आप करोगे तो आप लोगों को फंड तो चाहिए होगा कम से कम 1-1.5 लाख रुपए, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे आप कर पाओगे। वो तरीका क्या है, आप मेरे को कमेंट करके बताओ, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑप्शन सेल कर देता हूँ तो क्या होगा, ये 337 है ना, 337 है, जब अगर ये बढ़ेगा जैसे 338 हो गया, है ना, तो मेरा क्या होगा, मेरा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही देखो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, 40 हो गया, तो मेरा क्या होगा, मेरा लॉस होगा। लेकिन अगर मैं इसे शॉर्ट करता हूँ और ये यहाँ से नीचे जाएगा, जैसे 337 पर मैंने करा था, तो अराउंड 370 पहुंचा, 65 पहुंचा, 75 और अपना 50 पहुंचा, तो जैसे नीचे जाएगा प्रीमियम मेरा प्रॉफिट होगा। अभी मैंने 337 पर अगर शॉर्ट करा होता तो क्या मेरा लॉस होता? बिल्कुल लॉस होता। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को सेल कर सकते हो। आई होप यार कि आप लोगों को समझ में आया। एक और वीडियो बनाऊंगा ऑप्शन चेन को किस तरीके से एनालाइज करते हैं हम, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ समझ नहीं हो तो कमेंट करो, मैं आप लोगों का रिप्लाई करूंगा, कोशिश करूंगा आप लोगों का डाउट क्लियर कर पाऊँ। और जिस तरीके से यार मैंने ऑप्शन सेलिंग समझाई, सबसे इजीएस्ट वे था ऑप्शन सेलिंग का। तो आई होप आपको समझ में आया। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।